नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज इतिहास का जो है 4th वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन को देखने जा रहे हैं। यह NCERT बेस्ड वन लाइनर फॉर्मेट और कुछ टॉपिक्स को डिस्क्राइब करते हुए लिया गया है, जो कि किरण प्रकाशन के खान सर के द्वारा निर्मित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। अगर ये चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में किन दो धर्मों ने ब्राह्मणों के प्रभुत्व और क्रूरता का विरोध करते हुए वेदों और वैदिक कर्मकांडों का खंडन किया तथा अहिंसा, अपरिग्रह और प्रेम के सिद्धांतों की शिक्षा दी। हिंदू धर्म के ही सुधारे हुए नए रूपों के रूप में इनकी स्थापना हुई। तो बौद्ध और जैन धर्म जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर और गौतम बुद्ध दोनों किस वर्ण से आते थे? तो ये दोनों जो थे ना, क्षत्रिय थे। कौन? जो जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे बुद्ध, गौतम बुद्ध। अब चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से और देखते हैं बौद्ध धर्म ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवादी धर्म को सबसे अधिक आघात पहुंचाया। इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ थे। बुद्ध जो कि संस्थापक थे, धम्म जो उपदेश, और संघ। संघ किनका संगठन था? तो भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन था। कौन? संघ है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और उनको तथागत, शाक्य मुनि, बोधिसत्व, सुगाथा, अरहंत, चक्रवर्तीन, समसंबुद्धसा भी कहते हैं। उनको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उन्हें प्रच्छन्न के नाम से भी जाना जाता है। ये जितने नाम है सभी गौतम बुद्ध के नाम है, और बचपन का जो नाम है उनका सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के किस स्थान पर हुआ था? तो राजकीय उपवन लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने के बाद उनका जो लालन पालन यानी कि उनका पोषण जो है, पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनकी माता कोलीय वंश से संबंधित थी। तो उनकी माता और पिता का नाम क्या था? तो माता का जो नाम था महामाया और पिता का नाम था सुदोधन। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ, जिसने राहुल नामक पुत्र को जन्म दिया। वह किस उम्र में घर छोड़कर चले गए? तो 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए थे। कमल का फूल बुद्ध के जन्म का, घोड़ा गृह त्याग का और पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो कमल का फूल किसका प्रतीक है? तो बुद्ध के जन्म का। घोड़ा किसका प्रतीक है? तो गृह त्याग का। और पीपल किसका प्रतीक है? तो ज्ञान प्राप्ति का। स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। गृह त्याग के समय बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात बोध गया यानी उरुवेला में पीपल के नीचे किस नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस दिन से वे तथागत हो गए? तो पुनपुन नदी यानी कि निरंजना नदी को के वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
बुद्ध धर्म ने बनारस के निकट सारनाथ में अपना पहला धर्मो उपदेश दिया, जिसमें तवस्तु और मल्लिक नामक दो बंजारे उनके प्रथम अनुयायी बने। इस धर्म उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ के निकट दिए थे। और इसमें इनके शिष्य कौन थे? तो तवस्सु एवं मल्लिक। धर्म चक्र प्रवर्तन के उपरांत बुद्ध काशी होते हुए मगध की राजधानी राजगृह गए, जहां उन्होंने मौर्य शासक बिंबिसार उनका शिष्य बना। और बुद्ध के दो प्रधान कौन कौन थे? तो उपाली और आनंद। 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोगामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक कार्य मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग है। तो आइए एक टॉपिक को भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ। जैसे आर्य कौन थे और कहाँ के मूल निवासी थे? तो भारतीय इतिहास मुख्यतः उन लोगों को जिन्हें आर्य या अनार्य कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि मूलतः आर्य एक जाति थी जो एक जगह रहती थी और एक भाषा बोलती थी। बाद में वे विभिन्न दिशाओं में चले गए। जो पश्चिम की ओर गए उन्हें यूरोप में अनेक जन बने। जो पूर्व की ओर आए वे ईरानी और भारतीय कहलाए। और आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से अफगानिस्तान के मार्ग से भारत आए थे और उन्होंने भारत में एक उच्च कोटि की सभ्यता स्थापित की। आर्यों की गणना संसार की सबसे सभ्य जाति में की जाती है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो श्रेष्ठ। आर्य लंबे कद, गोरे रंग, हष्ट पुष्ट शरीर वाले और बहुत वीर होते थे। वैदिक साहित्य आर्यों की भारतीय संस्कृति और सभ्यता को सबसे बहुमूल्य देन थी। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसको लेकर विभिन्न मत हैं। डॉक्टर एसी दास ने अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक भारत, डॉक्टर संपूर्णानंद ने अपनी पुस्तक आर्यों का आदि देश में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कश्मीर, काबुल और कंधार के मूल निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदांत में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य उत्तर ध्रुव प्रदेश के रहने वाले थे। और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया है। उधर प्रोफेसर मैक्स मुलर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्यों के पूर्वज मध्य एशिया में रहते थे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। बुद्ध नारी को दीक्षित नहीं करना चाहते थे, परंतु उस किसके कहने पर उन्होंने अपनी पालक माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म को दीक्षित किया? तो आनंद के कहने पर। पावापुरी के किस व्यक्ति के घर में सूकर का मांस ग्रहण करने से हुआ उदर विकार संभवतः बुद्ध की मृत्यु का कारण बना? तो चुंद नामक सुनार के यहाँ। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन दो व्यक्तियों को दिया? सुभद्र, भ्रमणशील परिवारजक और आनंद को। बुद्ध के पंचशीलों का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में बुद्ध के पंचशीलों का विवरण मिलता है।
बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी थी? तो अनित्यता, अनात्मा और अनिश्वरवाद, ये 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी। बुद्ध ने कहा कि चूंकि विश्व के प्रत्येक वस्तु अनित्य है, अतः नित्य आत्मा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यह कथन सत्य है या असत्य है? यह कथन सत्य है। बुद्ध ने मृत्यु के बाद आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण करने की बात को भी अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने पुनर्जन्म की व्याख्या करने के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रत्यक्ष समुत्पाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने पुनर्जन्म और जन्म मरण के चक्र का मूल कारण क्या बताया? अविद्या बताया। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? अज्ञेयवादी कहा जाता है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। और ये तीनों खंड कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई। विनय पिटक में बुद्ध के विभिन्न घटनाओं और अवसरों पर दिए उपदेश संकलित है, जिसमें बौद्ध श्रमणों और भिक्षुओं के संघ के विनय अर्थात अनुशासन आचार संबंधी नियम दिए गए हैं। इनमें कितने ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो 5 ग्रंथ सम्मिलित हैं। किस पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा विभिन्न अवसरों पर जनमानस को दिए गए छोटे बड़े प्रवचनों का संकलन है? तो सूत पिटक में। सूत पिटक के 5 निकाय संग्रह है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निकाय कौन सा है, जिसमें बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित 15 ग्रंथ हैं? खुद्दक निकाय। बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का है? तो धम्मपद का। बुद्ध के पूर्व जन्म 550 कथाओं का वर्णन किसमें संकलित है? तो जातक में है। किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? तो थेरी गाथा में। किस पीटक में बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन एवं आध्यात्मिक विचारों का पांडित्य पूर्ण शैली में संकलन किया गया है? तो अभिधम पीटक में। अभिधम पीटक से संबंधित ग्रंथों की संख्या 7 है, जिनमें चित्त, नैतिक धर्म और निर्वाण का उल्लेख है। इनकी रचना अशोक के धर्मगुरु ने की थी। उनका क्या नाम है? तो मोगलीपुल तिस्त। किस ग्रंथ को त्रिपिटक के महाभाष्य के रूप में लिखा गया है? तो अढक कथा को। अढक कथा को। पाली भाषा में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में इंडो बैक्ट्रियाई ग्रीक नरेश मिनांडर यानी मिलिंद के बीच हुए प्रश्नों उत्तर को संकलित किया गया है। इसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किसने की थी? तो आचार्य नागसेन ने की थी। बुद्ध घोष द्वारा रचित किस ग्रंथ को बौद्धों का विश्वकोश माना जाता है? विशुद्ध मग्गम यानी विशुद्ध मार्ग। पाली भाषा में रचित दीपवंश लेखक अज्ञात और महावंश लेखक महानामा में बौद्ध धर्म के किस देश में प्रवेश करने का और प्रथम 2 बौद्ध संगीतों का वर्णन है? तो श्रीलंका में। महावस्तु में बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाएं हैं और ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन का चरित्र वर्णित है। ललित कथा मूलतः कैसा ग्रंथ है? तो एक महायान ग्रंथ है। एक महायान ग्रंथ है। आइए कुछ देखते हैं। अब इसमें हम लोग डिफिनेशन देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन को। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 अर्ध सत्य की व्याख्या की: दुख,
समुदय एवं तृष्णा यानी दुख का कारण, दुख का निरोध और इसका मार्ग यानी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख के कारण के निरोध का मार्ग मध्यम प्रतिपदा है, जिससे मनुष्य भोग और तप की सीमाओं को छोड़कर रुचि की मार्ग अपनाता है। यह मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। ये 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आजीवन, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इसे एक चक्र में 8 तिल्लियों के रूप में दर्शाया जाता है। इसे चक्र, धर्म चक्र का नाम दिया जाता है। अब देखिए दूसरा टॉपिक में निर्वाण को हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो निर्वाण प्राप्त होती थी उसका क्या महत्व है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकल्पना निर्वाण प्राप्त करना है। यही जीवन का अंतिम सत्य और परम लक्ष्य है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात अपनी सभी तृष्णाओं और वेदनाओं का अंत करना। पुनर्जन्म में मुक्ति का अर्थ तत्काल देहिक मृत्यु नहीं है। एक आहत या एक बुद्ध की मृत्यु के सामान्यता परिनिर्वाण या संपूर्ण निर्वाण कहते हैं। महायान या एक बुद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व निर्वाण प्राप्ति को टालते रहते हैं ताकि वह करुणावश अन्य लोगों की मुक्ति के लिए काम करते रहें। बौद्ध धर्म के विभिन्न मतों को निर्वाण की अलग अलग कल्पना है। थेरवाद परंपरा में यह शांति और मुक्ति है। महायान परंपरा में निर्वाण की तुलना शून्यता, धर्मकाय और धर्म धातु से की गई है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अब देखिए बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उसमें हम देखेंगे महायान, हीनयान, वज्रयान। इसके महायान की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायानी बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करना प्रारंभ कर दिया। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैला है। वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क और नागा अर्जुन इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। हीनयान जिन अनुयायियों में ने बिना किसी परिवर्तन में बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान कहलाए। श्रीलंका, बर्मा, सियाम, जावा आदि देशों में इस संप्रदाय के लोग हैं। और वज्रयान 7वीं सदी में आते आते बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसे वज्रयान कहते हैं। और इस संप्रदाय के अनुयायियों को बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष माना है। और इसमें मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचार्यों का प्रधानता थी। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। महायान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा काल महायान क्लासिकी ग्रंथों के लेखन और अनुवादन कार्यों का काल माना जाता है? तो 2री से 6वीं शताब्दी के मध्य का काल। माध्यमिक संप्रदाय और शून्यवादी संप्रदाय जिसका आधार ग्रंथ माध्यमिकारिका है का प्रवर्तन किसने किया है? तो नागा अर्जुन ने किया है। कनिष्क के किस दरबारी कवि, नाटककार, संगीतकार, विद्वान और तर्कशास्त्री ने बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है? अश्वघोष ने। पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान भाइया असंग और वसुबंधु को किसने महान ग्रंथ अभिधम्म कोश की रचना की? तो वसुबंधु ने। बुद्ध
पालित और भाव विवेक किस वाद के भाष्यकार थे? तो शून्यवाद के भाष्यकार थे। किस दार्शनिक चिंतक और भाषा वैज्ञानिक को भारत का कांट कहा जाता है? तो धर्मकृति को। बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित करने के उद्देश्य से प्रथम बोध संगति का आयोजन महाकश्यप के अध्यक्षता में कहाँ की गई थी? तो राजगृह सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बोध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में? 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो अजातशत्रु के काल में, हर्यक वंश के अजातशत्रु के काल में। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप उपाली ने। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में साबकमीर यानी कि सर्वकामनी की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया? तो वैशाली में। किस बौद्ध संगति के दौरान अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म दो भागों अस्थावीर और महासांगिक में बंट गया? तो द्वितीय बौद्ध संगति में। किस बौद्ध संगति के दौरान संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया? तो तृतीय बौद्ध संगति। मोगलीपुलतिस्त की अध्यक्षता में अशोक यानी कि मौर्य वंश के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। कश्मीर के कुंडल वन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष दो थे अश्वघोष थे। कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के जो शासक काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित था? तो हीनयान और महायान में। 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन सा एक अलग पंथ बना? ब्रजयान बना। बुद्ध देवता के साथ साथ एक दुर्लभ पुरुष मानने वाले अस्थावीरवाद की स्थापना किसने की? अवंती के महाकात्यायन ने। सर्वस्तिवाद संप्रदाय अस्थावीरवाद के काफी समीप माना जाता है। इसका प्रमुख केंद्र मथुरा था। इसके संस्थापक राहुल भद्र थे। वसुबंधु किस बौद्ध ग्रंथ के महानतम विद्वान थे? तो सर्वास्तिवाद के। सर्वास्तिवाद के फलने फूलने के समय कश्मीर और गांधार थे तथा कनिष्क को इस पंथ का संरक्षक माना जाता है। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हेतुवाद के नाम से। महासांगिक पंथ में बुद्ध को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है जिसमें बहुत सारे देवीय गुण थे। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? वैशाली है। महासांगिक पंथ में किसकी परिकल्पना की गई है? जो अहर्ताओं से ज्यादा श्रेष्ठ थे एवं संसार के कल्याण में रत थे? तो बोधिसत्व की। किस पंथ के अनुयायी बुद्ध के मौलिक शिक्षाओं में विश्वास करते थे और वे बुद्ध की नहीं बल्कि अपने प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे? तो हीनयान। भारत में हीनयान क्यों लोकप्रियता धीरे धीरे समाप्त हो गई, किंतु आज भी यह श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस में जीवित है। हीनयान भी समय के साथ साथ किन दो धाराओं में विभाजित हुआ? वैभाषिक संप्रदाय और सैद्धांतिक संप्रदाय में। स्वतांत्रिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुमार लाट। बौद्ध महासंगति। प्रथम बौद्ध महासंगति 483 ईसा पूर्व में यह संगति सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप उपाली ने की। इसमें बुद्ध के उपदेशों को दो पीटकों विनय पीटक और सूत पीटक में
संकलित किया गया है और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन वैशाली बिहार में कालाशोक के शासनकाल में हुआ और इसकी अध्यक्षता सर्वकामी ने किया। वैशाली के भिक्षु नियमों में ढिलाई चाहते थे, परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म अस्थावीर और महासांगिक दो भागों में बट गया। तृतीय जो बौद्ध संगति था वो आपका 250 या 251 ईस्वी में हुआ था। यह संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीर्थ ने की। इसमें धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक संकलित किया गया। चतुर्थ महासंगति प्रथम द्वितीय ईस्वी सदी 99 में इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय महायान और हीनयान का उदय हुआ। हीनयान और महायान का उदय हुआ। तो चलिए, हीनयान और महायान में अंतर। तो हीनयान और महायान में जो अंतर है, हीनयान के अनुयायी बुद्ध के मौलिक उपदेशों को मानते थे, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर मानने वाला संप्रदाय था। तो हीनयान जो बुद्ध के मौलिक उपदेश थे उसका पालन करते थे और महायान जो थे वो बुद्ध को ईश्वर मानते थे। हीनयान बुद्ध के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों स्वीकार करने पर बल देते थे, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उसकी मूर्ति बनाकर उपासना करता था। हीनयान की मान्यता था कि सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, जबकि महायान गुणों के हस्तांतरण में विश्वास करता था। हीनयान बुद्ध की ऐतिहासिकता में विश्वास करता है, जबकि महायान बोधिसत्व में। हीनयान ने बोधिसत्व पद की प्राप्ति के लिए 9 चार्यों और 10 अनुशासनों का पालन आवश्यक बताया था, जबकि महायान ने यह स्थापित किया कि सभी लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। हीनयानों ने इस संसार को दुखमय माना है, जबकि महायानिक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं और यह मानते हैं कि सभी जीव निर्वाण प्राप्त करेंगे। हीनयान बौद्ध धर्म का साहित्य पाली भाषा है, जबकि महायान बौद्ध धर्म का साहित्य जो है संस्कृत भाषा में है। अपवाद मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ जो महायान ग्रंथ होकर भी पाली भाषा में है। हीनयान साहित्य मुक्त किस भाषा में है? हीनयान साहित्य मुक्त पाली भाषा में है और वसुबंधु द्वारा लिखित अभिधम्म कोश यानी कि आधार ग्रंथ विभाष शास्त्र वैभाषिक संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सौतांत्रिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? सूत पिटक। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उसकी पूजा की जाती है? तो महायान में। बुद्ध की मूर्ति को भारत में सर्वप्रथम पूजा गया जापान चीन जैसे देशों में किस संप्रदाय का वर्चस्व है? तो महायान का। महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। कालांतर में महायान भी किन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया? माध्यमिक और योगाचार विज्ञानवाद में विभाजित हो गया, वर्गीकृत हो गया। माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागा अर्जुन थे और योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैत्रेय नाथ को माना जाता है। ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी में तंत्रवाद से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में किस संप्रदाय का उदय हुआ? तो वज्रयान का संप्रदाय का। तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यमंजूश्री कल्प। आर्यमंजूश्री कल्प। ब्रजयान के प्रधान देवता ताराएं, मातंगनी, पिचासी, योगिनी, डाकिनी आदि थी जो मुक्ति प्रदायी देवियाँ थी।
ये किनकी पत्नियां थी? बुद्ध और बोधिसत्व की। ब्रजयान की परिधि में ही 9वीं-10वीं शताब्दी में किन नाम से नए संप्रदाय का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक मंजूश्री एवं सुचंद्र थे? तो काल चक्रयान के। काल चक्रयान मत का प्रमुख ग्रंथ कालचक्र तंत्र और विमल प्रभा सुचंद्र रचित थे। इस संप्रदाय के प्रमुख देवता कौन थे? भगवान श्री कालचंद्र थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ पे? बुद्ध के काल में। अजंता के चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वे वर्ग कौन थे? स्त्री और शूद्र। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की घटना के साथ है, जन्म का। भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियों महाजनपद अस्तित्व में थी? तो 16 महाजनपद थी। भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वाम सात पाकसिनी। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? बामियान में। बामियान में की गई थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया? अजातशत्रु के द्वारा। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? तो गौतम बुद्ध से है। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो उनका चचेरा भाई था देवदत्त। आजीवक संप्रदाय किस धर्म संप्रदाय का समसामयिक था? तो बुद्ध का समसामयिक था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को। क्षणिकवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर है, कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस बात का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने किया था। अब देखिए, बौद्ध धर्म के पतन के कारण भागवत संप्रदाय का उदय और ब्राह्मण धर्म में सुधार आंदोलन। पाली के स्थान पर संस्कृत यानी कि उच्च वर्ण की भाषा का प्रयोग। मठों में धन और भ्रष्टाचार का बोलबाला। मूर्ति पूजा, दान आदि कारणों से नैतिक मान्यताओं में कमी ला दी। 5वीं-6ठी शताब्दी में हुनों और 12वीं सदी में तुर्कों का आक्रमण। नागा अर्जुन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, परंतु उनका अधिकांश जो जीवन था वो कश्मीर में बीता। वे कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से जुड़े थे। आंध्र के सातवाहन राजा श्री यज्ञ गौतमी पुत्र उनके मित्र थे। उन्होंने माध्यमिक संप्रदाय और शून्यवादी संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इस मत का आधार ग्रंथ माध्यमिकारिका और नागा अर्जुन द्वारा लिखा गया है। उनके द्वारा लिखित अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, शून्यता सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी आदि है। अब आइए जैन धर्म में। तो जैन परंपरा के
अनुसार कुल 24 तीर्थकर हुए। इनमें प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टो 23वें तीर्थकर ने की थी, उनका क्या नाम था? पार्श्वनाथ। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? सम्मेद पर्वत पर। क्षत्रिय राजकुमार पार्श्वनाथ वाराणसी के निवासी थे। उनके चार मुख्य उपदेश थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। महावीर ने इन सभी को अतिरिक्त एक अन्य उपदेश कौन सा जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म की वास्तविक स्थापना पार्श्वनाथ यानी 23वें के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। वर्धमान महावीर को जिन भी कहा जाता है। जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्र संघ का गणराज्य के किस कुल में हुआ था? तो जाकृत कुल में हुआ था। नालंदा के समीप किस स्थान को भी भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है? कुंडलपुर को। महावीर की माता लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी और उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृहत्याग कर दिया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद महावीर को जुम्बिका ग्राम के समीप किस नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे केवल या सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के किनारे। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। इस धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? उपवास द्वारा शरीर का त्यागना। जैन धर्म बाद में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। पहला श्वेतांबर तेरापंथी और दूसरा दिगंबर समैया। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया और दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया? भद्रबाहु ने किया। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी जैनी के नाम से जाना जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। इनको क्या कहा जाता था? तो गणधर। इन 11 गणधरों में से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के समय में ही हो गई थी। सिर्फ एक गणधर जीवित बचा है। उनका नाम क्या है? आर्य सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पावा में। महावीर ने वेदों और वैदिक कर्मकांडों को नकार दिया और शुद्ध, सरल और संयमित जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने किस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या बताया? केवल या निर्वाण या ज्ञान की प्राप्त करना है। महावीर ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा को अस्वीकार तो किया और मगर उनका आधार उन्होंने कर्म को बताया कि जन्म को तो कर्म को। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है किंतु उनसे ऊपर का स्थान किसको प्राप्त है? तो जीन को। जैन धर्म में सभी वस्तुओं में आत्मा की परिकल्पना की गई है, अमर माना गया है। क्या वे आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हाँ। जैन धर्म में 5 महाव्रत, 5 प्रतिज्ञान या 5 अनुव्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना और ब्रह्मचर्य। इनमें से पहले 4 पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ की देन है और अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर की देन है।
जैन भिक्षुओं द्वारा कठोरता से इनका पालन करने पर वे महाव्रत कहलाते थे और सामान्य गृहस्थ द्वारा सफलतापूर्वक अनुपालन करने वाले पर इन्हें क्या कहता अनुव्रत कहा जाता था। अनुव्रत कहा जाता था। और सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान जैन धर्म में क्या कहलाते हैं त्रिरत्न कहलाते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो अभी यहीं पे समाप्त होता है। यह पार्ट 4 का एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि सभी पे शेयर करें।